बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिलेट फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। तो आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के कच्चे कीमे के कबाब। छोटी सी वीडियो है तो वीडियो को आपने पूरा फॉलो करना है, स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है जिसको धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद ऐसी बोटियाँ ली हैं जिनके साथ चर्बी है। अगर बोटियों के साथ चर्बी ना हो तो फिर आप 50 से 60 ग्राम के करीब अलहदा से भी चर्बी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। चर्बी शामिल करने से एक तो आपके कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे और जो जूसी सा जायका इसके अंदर आता है वो इसी वजह से आता है। और दूसरा, जितने भी कच्चे कीमे के कबाब बनाए जाते हैं उनके अंदर चर्बी लाजमी शामिल की जाती है। अगर आपको पसंद नहीं तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसका बिल्कुल बारीक कीमा कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर या कीमा करने वाली मशीन अवेलेबल नहीं तो फिर आप बाज़ार से कसाई की दुकान से ही इसका बारीक कीमा करवा के ला सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से आप गोश्त की छोटी-छोटी बोटियाँ कर लें और घर में जो मसाला पीसने वाला ग्राइंडर होता है उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और बिल्कुल बारीक कीमा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये बिल्कुल ही बारीक सा कीमा हमारा बन के तैयार है। तो इसी तरह से जो सारा बीफ है उसका हम कीमा तैयार कर लेंगे। कीमा कर लेने के बाद अब एक पैन को रखेंगे चूल्हे पर, 3 से 4 चम्मच बेसन के शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। इसका जो कच्चापन है उसको ख़त्म कर लेंगे और जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना हम मिक्सचर के अंदर शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको बिल्कुल बारीक कद्दूकश कर लेंगे और कद्दूकश कर लेने के बाद 60 से 70% इनका जो पानी है वो अच्छे से निचोड़ लेंगे। सारा पानी हमने इनका नहीं निकालना, नहीं तो जो प्याज का जायका है वो कबाब के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। तो अच्छी तरह पानी निचोड़ लेने के बाद अब हम इसको कीमे के अंदर शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास आधा खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल करेंगे। तो ये मेरे पास बिल्कुल बारीक कटी हुई 2 अदद हरी और 3 अदद सुरख मिर्चें हैं, ये शामिल कर देंगे। जब हरी मिर्चें पक जाती हैं तो वो सुरख हो जाती हैं। तो ये मैं अभी ताज़ा पौधे से उतार के लाया हूँ, ये आप चेक करें। जायका दोनों का एक जैसा ही होता है लेकिन सुरख मिर्चें शामिल करने से कबाब के अंदर थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ये मेरे पास पुदीना है, थोड़ा सा ये शामिल करेंगे। और अब इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। 1 चाय वाला चम्मच इसमें जाएंगी कुटी हुई सुरख मिर्चें यानी चिली फ्लेक्स और 1 चाय वाला चम्मच ही इसमें जाएंगी पीसी हुई सुरख मिर्चें। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। और ये मेरे पास खुश्क धनिया है, 2 खाने वाले चम्मच ये शामिल करेंगे। इसको मैंने मोटा-मोटा कूट लिया है, बिल्कुल पाउडर बना के शामिल नहीं करेंगे। और आधा खाने वाला चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। ये मेरे पास अजवाइन है, आधा चाय वाला चम्मच ये शामिल करेंगे। इसका जो जायका है वो कबाब के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और आधा चाय वाला चम्मच इसमें शामिल करेंगे खुशबूदार पिसा हुआ गरम मसाला जिसके अंदर तमाम गरम मसाले मिक्स हैं। 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो बेसन हमने भुना था 2 चम्मच ये शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास पिसी हुई काली मिर्चें हैं, थोड़ी सी ये शामिल कर देंगे। और 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी का। अब अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करें, मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसको कवर करके 2 घंटों के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। और जब आप 2 घंटों के बाद कबाब बनाएंगे तो फिर आप चेक कीजिएगा कबाब हमारे कितने ही ज़बरदस्त बनते हैं, कितने ही जूसी बनते हैं। तो मैरिनेशन का टाइम आपने इसको लाजमी देना है, फटाफट से आपने इनको फ्राई नहीं कर लेना। तो 2 घंटे के बाद अब अपने हाथों को पानी के साथ गीला कर लेंगे और इस तरह से हम जो कबाब है उनको अपने हाथ पर अच्छी तरह पतला सा फैला लेंगे। तो ये आप चेक करें, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो जैसे ही कबाब हम इसके अंदर डालेंगे ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि जब भी गोश्त पकता है वो थोड़ा सा सिकुड़ता है। और गोश्त को आपने अच्छी तरह से धो के फिर कीमा करवाना है। कीमा करवाने के बाद आपने गोश्त को नहीं धोना, फिर उसके अंदर पानी चला जाता है तो जो कबाब हैं वो हमारे अच्छे नहीं बनते। तो कबाब शामिल कर लेने के बाद अब मैं फ्लेम को नीचे से मीडियम कर दूंगा और मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इनको दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे। तो जिसके ऊपर हल्की फुल्की जाग आएगी उसको इस तरह से उतार लेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने अंडा और चर्बी शामिल की है। तो अंडा और चर्बी की वजह से ऑयल के अंदर जाग लाजमी बनेगी। अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद कबाब हमारे पक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से इनका कलर चेक करें कितना ही ज़बरदस्त आया है। तो इसी तरह से जो बाकी के कबाब हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें। कच्चे कीमे के कबाब हमारे बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएँगे। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।